बाबा अलग अलग तरीके से हम सभी ब्राह्मणों को योग की विधियां, सिद्धियां, जीवन की निधियां सिखाते रहते हैं, देते रहते हैं अनमोल रतन। संसार में भी अंतर्मुखता बहुत बड़ी चीज है। सबके बस का ये रोग होता नहीं है। बाहर मुक्ता में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन अंतर्मुक्ता में कोई कोई ही रह सकता है, जो समझदार, जो होशियार होता है। एक है कि भक्ति की बात याद आई मुझे। कांवड़ सब चढ़ाने जाते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु के प्रति फूलार्पण, जलार्पण, जलाभिषेक कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रभु तुम्हारे ऊपर अर्पित हो जाए, प्रभु की छत्र छाया, कृपा छत्र छाया आपके ऊपर आ जाए, वो कोई कोई पर आती है। ऐसे ही ये अंतर्मुक्ता भी, ये इसका रसास्वादन कोई कोई कर पाता है, और जो कर ले तर गया, समझ लो। 21 मार्च 2024 ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास बढ़ाओ। मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास बढ़ाओ। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी हम दिनचर्या में कितना समय रहते हैं। चेक करना आता है? नहीं आता है तो चेंज भी नहीं हो सकते। जो चेक कर लेता है अपने खुद को, वो चेंज भी हो जाता है। आज की मुरली का प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानियां क्या 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 होंगी? क्या होंगी बताओ? दिखता है ये योगी है, दिखता है ये ज्ञानी है। हमें तुम्हें नहीं, संसार वाले भी देख लेते हैं। अरे भाई साहब, आपको तो देख के ही लगता है कि आप कुछ हटके हैं, है ना? और ब्राह्मणों में जो हटके हैं तो ब्राह्मणों को भी पता लगता है। ऐसा मत कहना हमें कोई जानता नहीं। गोदड़ी के लाल भी पहचाने जाते हैं। हीरा कीचड़ में भी चला गया हो, लेकिन उसकी चमक, उसकी कीमत कम नहीं होती, याद रखना। जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी होती है, उनके मुख से कभी भी कोई भी वचन उल्टा शुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई भाई का आपस में बहुत लब होगा, सदा हिल मिल के, जिसको छीरखंड बाबा कहते हैं, रहेंगे। धारणा उनकी बहुत अच्छी होंगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा, किसी को भी कभी दुख नहीं देंगे। इस प्रश्न के उत्तर में एक चीज और समाई है। अगर आप ये सारी चीजें अपने जीवन में चाहते हो, तो प्लीज अपने लिए कुछ समय एकांत में जाकर के आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस जरूर 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 करो। सौभाग्यवश अगर आपको माउंट आबू जाने का मौका मिले, वहां न खाने की फिक्र, न कमाने की फिक्र, वहां पर अपना पूरा समय सफल करो। माया मौसी वहां भी पहुंचती है, दबे पांव से जैसे बिल्ली आती है। ध्यान रहे, वहां आपको आलस बहुत अच्छा आएगा। एक बात और याद रहे, जब वहां जाएंगे तो भोजन ज्यादा कर लेंगे, उससे फिर पेट की खराबियां और शरीर आलस में चला ही जाता, आपको पता है। फिर अगर इन बातों से बचे रहे तो कोई श्वेत वस्त्रधारी या धारिणी प्रिय अति मिल जाएगा।
आपके समय को नष्ट करने के लिए वो अकेला ही काफी है। इसलिए उसको भी बचाओ और खुद भी बचो। बाकी आप सब समझदार खुद हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव अलग निकल जाता है। इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। महसूस करो हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिल रही है। बच्चों को देही अभिमानी होकर के नॉलेज लेना है, उस स्थिति में रहना है। बाबा आए हैं अपने बच्चों को वापस अपने घर ले जाने। भले सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो परंतु परमात्म अभिमानी नहीं बनते। यहां तुम बच्चे आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी बनते हो। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं इस निश्चय में रह करके इस नॉलेज को समझेंगे, सुनेंगे तो बच्चे क्या फायदा होगा, धारणा बहुत अच्छी होगी। धीरे धीरे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। बाप कहते भल मैं इस शरीर में हूं परंतु मेरी यह असूल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूं, आत्माओं को पढ़ाता हूं। भक्ति मार्ग में भी आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। पार्ट बजाते बजाते एकदम पतित बन गई। अब फिर आत्मा को पवित्र बनाना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे, पवित्र कैसे बनेंगे बच्चे? आधार ही नहीं है। बाबा ही तो आधार है। अगर आधार ही नहीं है जीवन में तो फिर जीवन बनेगा कैसे? देखो बच्चे, बच्चों को बहुत 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 अंतर्मुखी हो याद में रहने का अभ्यास करना है। धारणा भी तभी होगी, विकर्म भी विनाश होंगे। नहीं तो बच्चे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विक्रम नहीं होता। अरे बच्चे विकर्मा जी तो अंत में बनते हो। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी दृष्टि रहती है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा बच्चे। इन बातों को तुम जानते हो। बच्चे अपना चार्ट रखो, चेक करो हम कहां तक आत्म अभिमानी स्थिति में रहते। बच्चे चार्ट ही बड़ा डीप है, ये गहन चिंतन का विषय है, गहरा चार्ट है जहां पर स्वचिंतन स्व परिवर्तन की बात आती है। वो स्वचिंतन से होता है। स्वचिंतन नहीं तो आपका पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं तो परिवर्तन नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो ये बड़ा डीप चार्ट है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी मुख से उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों का आपस में बहुत प्यार हो जाएगा। जानते हो ना हम एक बाप की संतान हैं। देखो बच्चे तुम्हें दिव्य गुणधारी भी बनना है। सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण बने ना। 16 कला संपूर्ण उनका गायन है। उनकी दुनिया में जा रहे हैं, उनके जैसा बन रहे हैं। बच्चे कदम कदम पर अपनी जांच करते रहो, गुण धारण करके चलो। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी बच्चे ये व्यापार है। ये व्यापार बहुत ऊंचा है। जिसको जब समझ में आ जाए उसी दिन से वो समझदार है। भाई एक बात कहूं, मुस्कुरा के ही कहूंगा, अधिकार से कहूंगा, प्यार से कहूंगा। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो हमें माफ कर देना। बीके बनने के बाद, बीके मीन्स ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद ये बाहरी जो चीजें हैं, बाबा कहते हैं धंधा भी है,
इतना बड़ा धंधा जब मिल जाता है तो बाकी, और विशेषकर कुमार कुमारियां, आजकल वो MLM और पता नहीं कितनी कंपनियां, ये वो सब। एक बात कहूं, हाँ आपको आर्गुमेंट करेंगे, अरे फलानी जगह भी हमारी मीटिंग हुई, फलाने भी इतने लोग जुड़ गए, ढिकाने भी जुड़ गए। अरे भैया, फलाने ढिकाने से मतलब नहीं, हमें अपने आप से मतलब है। हमारे पास कहाँ इतना समय है कि हम अपनों को ठग कर और तुम्हारी कंपनी को ऊंचा करें? वाह! और संसार में ऐसा कौन बिजनेसमैन है जो अपने घर से तुम्हें देगा? तुम्हारे अपनों को ही ठग के तुम्हारे व्यवहार को खराब कर देते हैं। फिर लोग आपसे दूर भागते हैं, कहते हैं पहले तो ओम शांति वाला था, अच्छा था, अब तो ये पता नहीं धंधे की बात कर रहे हैं। अच्छे फंस जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो एक बात याद रहे, अगर धंधा ही करना है तो ईश्वरीय कार्य का करो, ईश्वरीय संदेश देने का करो, प्रभु के द्वारा बताया हुआ करो, जिससे जन्म जन्म कल्प कल्प की प्राप्तियां हो, और इस जन्म में भी भूखे नहीं रहोगे। ठीक है? हाँ, कोई गृहस्थी है वो थोड़ा सा अपना कोई उनसे भी निवेदन है कि ऐसे लफड़ों में ना फंसे, वरना ज्ञान, योग, साधना, तप, दिव्यता सब खत्म हो जाती है। इसलिए उसको बरकरार रखना है तो अपने आप को थोड़ा सा इन चीजों से सेफ रखो। कुछ मत कहो ऐसे, भैया जी हमारे बस का नहीं है, हम नहीं है, क्यों नहीं कर, अरे भाई हमारा अलाउ मन नहीं करता, और जिस काम को हमारा मन अलाउड नहीं करता हम नहीं करते। सिंपल सी बात है, जबरदस्ती है क्या, है ना? और बाबा पर भरोसा करो, वो चाहे तो कहां से कहां पहुंचा दे, जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते। बाबा कहते बच्चे देखो, यहां बाप कहते हैं बच्चे यही धंधा करना है, अपना चार्ट भी रखो। बच्चे दूसरों को समझाते हो तो समझाने की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रखो। व्यापारी लोग देखो कितनी अच्छी रीति अपना चार्ट यानी मुरादी लिखते हैं ना सर, संभालते हैं रात को। तुम्हारा भी ये व्यापार है तो अपनी जांच करो। हमने भाई को भाई समझकर बात की, ब्रकुटी में देखकर कितनों से बात की। अगर आप दुकानदार हैं, आप सेंटर्स इंचार्ज हैं, या जो भी चलते फिरते रास्ते में हम सब आते जाते हैं, कहीं पर भी जब लोग आपको दिखते हैं तो क्या आपको दिखता है? उनमें आत्मा दिखती है, खोपड़ी में, चेहरे में आत्मा दिखती है, या ये दिखता है? अगर आत्मा दिखती है तो कितने लंबे समय तक एक आया, दो आया, कोई अच्छी आत्मा आई, कोई खराब आई, उसको आत्मिक दृष्टि से देखा? नहीं देखा तो फिर कभी कभी सुनने को मिलता है कि हम प्रभावित हो जाते हैं। आजकल दुनिया में मेरे भाई बहुत ठगी चल रही है, रेकी करते हैं, सम्मोहन कर देते हैं। आप कहोगे भैया ये क्या है? ये दैत्य आसुरी शक्तियां हैं, है ना? शक्तियां तो आत्मा की है, लेकिन इनका दुरुपयोग करते हैं वो। अगर आप आत्मिक दृष्टि से देखें अपने ग्राहक को, अगर आप आत्मिक दृष्टि से देखकर बात करें, आपके ऊपर कोई गंदी, कोई विचारधारा का, कोई शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आप मेरी लिखित गारंटी ले लो, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, ठीक है? किसी से, लेकिन वो आपकी नजर में एकाग्रता अपने आप आएगी जब आप आत्मिक दृष्टि से उसको देखकर बात करेंगे। मन एकाग्र होगा, अपने आप शीशे का काम करेगी आपकी बुद्धि, आप परख लेंगे ये नकली आदमी है या असली है। ठीक है, चलिए बातें बहुत हैं, भगवान के बने हैं तो भगवान का पूरा फायदा लो, जो बीत गया उसको भूल जाओ। बाबा कहते बच्चे देखो इस शरीर से आत्मा कैसे पाठ बजाती है। हमने भी 84 जन्मों का पाठ बजाया है बच्चे। अब बाप आए हैं, कहते बच्चे माँ में कम याद करो। बाप यही समझाते हैं, बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो। बाप का बच्चे भी पाठ चल रहा है, भगवान का धराधाम पर उस परम धाम निवासी का पाठ चल रहा है। क्या चल रहा है? पाठ, रूल। प्रेरणा आदि की बात नहीं है बच्चे, जैसे टीचर्स बैठ समझाते हैं वैसे बाप समझाते। तो बच्चे विचार सागर मंथन तो करो। बच्चे समय तो देना पड़ता है, अपने लिए नहीं समय देंगे तो किसके लिए देंगे? विचार करो, इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन याद की यात्रा जरूरी है। अपना बिजनेस करो, अपना कार्य व्यवहार संभालो,
लेकिन बाबा की याद जरूर बनी रहे। और ऐसा कोई बिजनेस ना करो जिसमें बद्दुआएं हों, जिसमें ठग विद्या हो, जिसमें अपने ही पराये हो जाएं, है ना। इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखो, है ना। एक ब्रह्मा कुमार जाके वो शराब का ठेका खोल ले, समझो, बीड़ी सिगरेट बेचने लगे, वो तंबाकू बेचने लगे, ऐसे करने वाली, अच्छा लगता है क्या? लहसुन प्याज की ठेली लगा के, अरे भाई खुद नहीं खाते तो दूसरों को क्यों खिलाते हो? यही धंधा मिला क्या? और कोई कर लो, बाबा के बने हो, बाबा उसी में बढ़ोतरी दे देगा, कपड़े का कर लो, और हजारों धंधे, में उनकी बात नहीं करता। तो बाबा कहते बच्चे, लेकिन बाबा की याद रहे तो ये सब टच होता जाए आप सबको। बाप आकर के आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं बच्चे। इन बातों को बाप कल्प कल्प संगम युग पर आकर के समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं खुद आता हूं, किसी के तन में आता हूं। किसके तन में आता हूं? ऊंचने की बात नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूं, तो इनके ही तन में आऊंगा ना। देखो बच्चे, इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जान ना सके। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, युक्ति से लिखो। कोई भी शब्द बोलते हो, समझाते हो, लिखते हो, तो लिखत बड़ी युक्ति युक्त होनी चाहिए। युक्ति से लिखो बच्चे। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं? ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर के ढेर आ जावे। इतने बड़े बड़े आश्रम जो हैं बच्चे, हिलने लगेंगे। ये पिछाड़ी को होना है, हा? ये पिछाड़ी को होना है। धीरे धीरे हर आत्मा समझदार बन रही है। अच्छा, बन रही कि नहीं बन रही है? बाबा कहते हैं धीरे धीरे ये सब कुछ पिछाड़ी को होना है। फिर वंडर खाएंगे। इतनी सब संस्थाएं, सब भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग की एक संस्था, बस फिर तुम्हारी विजय हो पड़ेगी, है ना। उस दिन का इंतजार करो। इसलिए अपनी जिंदगी से प्यार करो, ठीक है। प्रभु से प्यार करो। जीवन दाता तो वही है ना। बाबा कहते बच्चे, बाप द्वारा तुम सीख कर फिर औरों को भी सिखलाते हो। बाप कहते देखो, आश्चर्य है, वंडर लगता है। आश्चर्यवत मेरे बनंती, बाप यानी परमात्मा को पहचानती, ज्ञान सुनवंती, सुनावंती, दूसरों को भी सुनावंती, पहले खुद सुनंती, पवित्र भी रहंती, फिर भी अहो मम माया, तेरे द्वारा मेरे बच्चे महारथी, वीरों के वीर, हार खावंती। भाई अब उस लिस्ट में नाम ना लिखे, है ना। हाँ, बाबा जिएंगे मरेंगे तेरे दर पे। मरेंगे माना वो मरना नहीं, वो तो महापाप है। ऐसे लोग जो संकल्प में भी करते हैं ना, संकल्प भी करते हैं, तो सोचो डिससर्विस का संकल्प, क्योंकि ब्राह्मणों का संकल्प फिर कभी सिद्ध हो गया तो क्यों मरे हम? किसी के लिए भी क्यों कहें कि मरे हमारे दुश्मन? दुश्मन हमारा कोई है ही नहीं। सब जीतेंगे बाबा, जिएंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। हो सकता है स्पीड कभी कम हो जाए, लेकिन प्रभु तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, है ना। और खुद की झोली भरते जाएंगे, औरों की भी झोलियां भरते जाएंगे, है ना। ये बाबा कहते बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मूल बात है बच्चे, अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अब देखो फायदा क्या होगा, जिस खुशी के लिए लोग तड़पते हैं, कहां कहां भटकते हैं। बाबा कहते हैं यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझना, तो बच्चे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है बच्चे, बहुत धक्के खाए हैं, अब बाबा आया है वापस ले चलने। तो बच्चे दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण माना निर्भयता, हर्षित मुक्ता, भीतर से मुस्कुराओ। और ये सब समा जाता है उस एक स्थिति में, एकांत में जाकर, जब देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं उसमें।
अच्छा बच्चे देखो, यहां तुम पवित्र बनते हो तो आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य विघ्न डालते हैं। घर गृहस्थ वालों को इसीलिए तो दिक्कत आती है, कहीं भी चले जाएं, कहीं कोई नियम धर्म थोड़ी है, लेकिन यहां आते हैं तो पवित्र बनना है, शुद्ध भोजन करना है, अपने बात व्यवहार पे अटेंशन देना है, सभ्यता से रहना है। तो एक तो समझता है, दूसरा में कहाँ फंस गए चक्कर में। पहले कितने अच्छे थे, छुड़े छाट क्या बोलते हैं, खोल दो किसी उसको, खुला ना आगे नाथ न पीछे पगहा, है ना। तो ये वाली बात, वो जीवन उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन याद रहे, नियम, संयम, दिव्यता, मानवता, ये मानव जीवन का श्रृंगार है। निद्रा भोजन, लड़ना मरना, निद्रा भोजन, नर और पशु में फिर तो फर्क ही नहीं रह गया, एक ही समान हो गया। मनुष्य हैं हम तो कुछ हटके हैं, तो कुछ हटके ही रहे तो अच्छा है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, विघ्न डालते हैं क्योंकि यहां पावनता का ज्ञान है। जहां ब्रह्मचर्य की बात सुनते हैं तो उनकी खटिया हिलने लगती है, अरे कहां, तो फिर एक दूसरे के जीवन में विघ्न डालते हैं। तो बच्चे जानते हो, तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहां से आते हैं। स्वर्ग में जाएंगे, कैसे जाएंगे, लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी सब याद आते हैं। अब बाप कहते बच्चे, जाना तो सबको वापस है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, सभी मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, नहीं किसी से वैर विरोध लड़ाई। तो बाबा कहते देखो बच्चे, बाप को याद करो, भाई भाई समझो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पर। परसों नरसों की मुरली सुनी थी ना कि बच्चे जो जितना करेगा हमें, बाबा को, बाबा कहता मुझे क्या पड़ी है, मैं तो समझा देता हूं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ तो नहीं जानते ना, बाप को ही नहीं जानते। समझ में, परमात्मा को जाने तो भाई बने का वो फीलिंग आए ना कि हम सब एक भगवान की संतान है। बाप समझाते बच्चे, कभी क्रोध आदि नहीं करना। कहते हैं बाबा बच्चों पर क्रोध किया तो बाप कहते बच्चे थप्पड़ आदि कभी नहीं मारो, प्यार से समझा दो, डांट दो। बाबा मिसाल देते हैं कि श्री कृष्ण को ओखली में बांधा, तो भाई एक टाइम का भोजन मत दो, ऐसा भी ना करो जो बेचारा है ना सुधरने की बजाय और ही बिगड़ जाए। तो मारने से तो कभी कोई सुधरता ही नहीं। प्यार दो, प्यार से समझाओ, अच्छाई और बुराई का फर्क बताओ उसे, तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। मार पीट ये तो समय चला गया हो, कोई के अंदर सहन शक्ति नहीं। बच्चे की अंदर भी तो आत्मा है ना, वो भी तो कमजोर है ना, इतनी शक्तिशाली नहीं है। जब बूढ़े बूढ़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो तो बच्चों की बात है। तो बाबा कहते हैं क्रोध करके कोई काम ना बनाओ, प्यार से जितना हो सके। अच्छा तुम्हें घाटा भी लग जाए कोई बात नहीं, आप नहीं जानते, आप उस बच्चे को वो बनाना चाहते हैं बहुत बड़ा, है ना, डीएम एसडीएम, जो सब जो भी आप समझो, लेकिन वो नहीं बनना चाहता। अच्छा ठीक है, उसका मन है बिजनेस करेंगे, मन है कोई दुकान खोलेंगे, तो चलो उसी में उसका मन है, क्या पता उसी में से ही इतना आगे बढ़ जाए कि भाई उसका रोल खुल जाए, है ना। तो बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं पड़ना। हाँ, अच्छाई बुराई, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये सारा प्यार से बैठ के, ये नहीं डांटते समय नहीं, जब वो अच्छा हो, समय हो, समय तो समझाओ, क्योंकि माता पिता का फर्ज भी तो है, यूं ही तो नहीं छोड़ दिया जाता। अच्छा बाप कहते बच्चे अपनी दृष्टि को भी बदलना है। बाबा ने गरुड़ पुराण का भी मिसाल दिया। देखो बच्चे बहुत समय से हिरे हुए, इसलिए शरीर की तरफ प्यार मनुष्यों को चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से बच्चे अच्छा बताओ फायदा ही क्या है। हाँ, वो शरीर छूट जाएगा, फिर चिकने चुपड़े चेहरे पर मरते हैं लोग, और वही एक दिन धोखा दे देते हैं, फिर बैठकर रोते हैं लोग है ना भाई। ये तो अविनाशी चीज नहीं है ना, ये तो आज ऐसी है, बचपन में कैसी थी, युवा, फिर धीरे धीरे चलो ना भी शरीर तो मतलब वो सुंदरता तो खत्म होती देखी ना बहुतों की, आपने नहीं देखी। बाबा कहते बच्चे विनाशी चीजों से प्यार रखने से फायदा ही क्या, अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी प्यार जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन मिलता है। बच्चे
उठते बैठते बाबा को याद करते रहो। निरंतर उपराम अनहद नाथ, है ना, सिमरन चलता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। विनाशी शरीर से प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखो। बच्चे, ये अभ्यास करो कि हम आत्मा भाई भाई हैं। विचार सागर मंथन कर अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना है। जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले, कदम कदम पर अपनी चेकिंग जरूर करते रहो। किंग मेकर नहीं, आई एम किंग। दूसरे को नहीं, अपने को किंग बनाना है, ऐसा मेकर बनना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब आत्माओं के लिए निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। बाप दादा कहते बच्चे सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। झुक झुक, है ना, जितना झुकेंगे नम्र बनेंगे उतना ही जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। आपने देखा होगा जीवन में जो सफल हुए उनके हाथ हमेशा ऐसे ऐसे रहते हैं, है ना। बड़ों से अपने यज्ञ में भी देखो। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता का भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करते रहेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे, निमित्त और निर्माण। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो। आज की मुरली का स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंश में आ जाएंगे, प्रथम युग में, प्रथम जन्म में। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु की मुरली सुनते रहो और उसी के गुण गाते रहो, गुनगुनाते रहो। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए इस भाई को आज्ञा। पुनः ओम शांति।